अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़ ड्रामा सीरियल जानिसार, जिसकी के आने वाली कुछ एपिसोड्स के बारे में हम आज बात करेंगे। जैसे कि हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि दुआ, जिसका के बाप बिल्कुल भी उससे बात नहीं करता, बल्कि उसको देखना तक पसंद नहीं करता, मगर इसके बावजूद दुआ अपने बाप का सारा कर्जा उतार देती है और आ जाती है घर अपने बाप के पास। डंडा उठाकर अपने बाप के पास लाती है और कहती है, ये ले मुझे मारें, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं आपके असूल मैंने तोड़े और मैं यहाँ से चली गई, मगर अब जो होना था हो गया। आप तो मेरे बाप हैं ना, और माँ बाप तो बहुत मेहरबान होते हैं, अपनी औलाद को माफ़ कर देते हैं, मुझे भी माफ़ कर दें। जैसे ही दुआ बिलक बिलक के बाप के गले लगी तो बाप ने अपनी बेटी को माफ़ कर दिया। अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि बाप ने दिल से माफ़ किया, कि बाप के जहन में कोई साजिश चल रही है, शायद वो दुआ से पैसे लेना चाहता है या कुछ भी। क्योंकि अगर हम पिछले रिकॉर्ड्स की बात करें तो इसके बाप का रिकॉर्ड कुछ इतना अच्छा है नहीं। शायद वो अपनी बेटी से अब इसलिए भी नाराज़गी ख़त्म करना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि बेटी बहुत अच्छे घर में चली गई है। घर से याद आया कि क्या पता बेटी घर बनते बनते ही बिगड़ जाए। नौशरवान जो कि पहुंच जाता है फरा के पास, और फरा कहती है कि तुम्हें तो मेरी परवाह ही नहीं, अगर मुझे तुम्हारी परवाह ना होती तो मैं तुम्हारे पास क्या करने के लिए इस वक्त होता। मतलब क्या नौशरवान अब फरा के करीब आ रहा है, दुआ की मोहब्बत से दूर जा रहा है। नौशरवान ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वो चाहता है कि अब फरा को अपना ले? क्योंकि फरा रो रो कर गिड़गिड़ा कर नौशरवान को यही कहती है कि मुझसे शादी कर लो, और साथ ये भी कि मर्द कभी भी अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलता। अनकरीब क्या फरा से शादी कर लेगा नौशरवान? अगर नौशरवान फरा से शादी कर लेगा तो दुआ का क्या होगा? दुआ को बहुत मान है अपनी मोहब्बत पर, और बहुत ही ज़्यादा यकीन है नौशरवान पर। क्या नौशरवान दुआ का यकीन तोड़ेगा और फरा से अपनी दूरियों को नज़दीकियों में बदल देगा? अभी तो फ़िलहाल जब नौशरवान घर पहुंचता है तो क्या देखता है कि दुआ आज हद से ज़्यादा खुश है, और उस खुशी की वजह यही है कि वो अपने माँ से, अपने बाप से, बहनों से सबसे मिल ली, और ये सब नौशरवान की बदौलत हुआ। इसीलिए तो उसका बार बार शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से मुझे अपने रिश्ते वापस मिल गए। मेरा बाप जो कि मुझे देखना तक पसंद नहीं करता था, आज वो मेरे बिल्कुल पास मुझे गले लगाया उन्होंने, और मुझे और मेरी हर खता को माफ़ कर दिया, सिर्फ़ आपकी वजह से। नौशरवान भी दुआ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है, ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो। जिस पर दुआ का कहना होता है कि क्यों ना मुस्कुराऊं, आपकी मोहब्बत की इकलौती वारिस हूँ। अब ये दुआ की बात ठीक है, वो वाकई ही नौशरवान की मोहब्बत की इकलौती वारिस है, या फरा आकर इसमें हिस्सा डाल देगी? फरा का आना और फिर अपने पे ही जानलेवा हमला करना, नौशरवान की उसकी फ़िक्र करना, नौशरवान को बार बार उसके घर जाना, ये कुछ इतना अच्छा साइन तो हमें नज़र नहीं आ रहा। अगर इसमें वाकई ही नौशरवान का दिल पिघल गया और उसने फरा से शादी कर ली तो दुआ तो रोती ही रहेगी, कहाँ जाएगी दुआ? मगर अब दुआ के घर वाले मान गए हैं तो दुआ अपने बाप के घर भी जा सकती है, मगर उसका बाप बहुत लालची इंसान है, फ़िलहाल हम ये नहीं कह सकते। और आगे जाकर अगर बात करें तो सरफराज का भांडा भी तो फूटेगा ना। सरफराज का भी सबके सामने आ जाएगा। सरफराज जो कि जिसने कि दुआ को धोखा दिया, जिसने दुआ के साथ ये सब कुछ किया, कब तक आखिर नकाब में रहेगा? कभी तो उसका असली चेहरा सबके सामने आएगा। फ़िज़ा को और घर वालों को और नौशरवान को पता चलेगा कि उसकी ही कंपनी में काम करने वाला एक मामूली एम्प्लॉय, जिसने दुआ के साथ इतना बड़ा धोखा किया, जिसने उसको बेच दिया और उसको अकेला छोड़ दिया दर दर की ठोकरें खाने के लिए, तो नौशरवान क्या करेगा सरफराज के साथ? क्या फरा को भूलकर नौशरवान सरफराज की साइड पे आ जाएगा? क्योंकि अगर ये दोनों टॉपिक चलेंगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। तो फ़िलहाल यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे ही सरफराज सामने आएगा तो फ़िलहाल फरा की बात थोड़ी देर के लिए ख़त्म हो जाएगी और फरा का मामला रफा दफा हो जाएगा। फिर सरफराज की कहानी चलेगी, क्या करता है सरफराज। और जब घर वालों को सरफराज के बारे में पता चलेगा तो सरफराज का बाप क्या करेगा। और दुआ जो कि इतनी हंसती मुस्कुराती नज़र आ रही है, जब उसको और उसके बाप को पता चलेगा कि जिसने दुआ के साथ इतना बड़ा धोखा किया वो कोई और नहीं फ़िज़ा का शौहर है,
تو کیا گزرے گی ان سب پر؟ کیا کبھی دعا سرفراز کو معاف بھی کر پائے گی یا نہیں؟ اور کیا نوشروان سرفراز کو ایسے ہی چھوڑ دے گا جس نے دعا کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا؟ تو ویورز، ان قریب فرح کا ٹاپک تو ہمیں کلوز ہی نظر آ رہا ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ سرفراز کیا کرتا ہے اب دعا کے ساتھ، کیونکہ اب وہ سامنے آنے ہی والا ہے۔ بہت جلد آنے والی 1-2 ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ سرفراز دعا کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا اور اسے پتہ چل جائے گا کہ دعا نوشروان کی مطلب اس کے باس کی بیوی ہے۔ تو ایسے وہ باس کی نظروں میں آنا چاہتا تھا نا، تو ایسے وہ اپنے باس کی نظروں میں بھی آ جائے گا اور بہت سارا پیسہ بھی ہتھے آئے گا۔ تو کیا اس سے فرح فائدہ اٹھائے گی؟ سرفراز کو دیکھتے ہی فرح اور سرفراز بھی ایک ساتھ ہو جائیں گے دعا کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو فرینڈز، کس کس کو انتظار ہے کہ سرفراز بہت جلدی سامنے آئے؟ اگر آپ سب بھی چاہتے ہیں کہ سرفراز جلدی سے دعا اور نوشروان کے سامنے آئے تو کمنٹس میں ریڈ ہارٹ ضرور بنائیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا، جس کی کہ مجھے بے حد ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔